हे परंतप अर्जुन, दुर्गा का आशीर्वाद भी एक दिव्यास्त्र है और इस दिव्यास्त्र के बिना तुम रणभूमि में निहत्थे लगोगे। इसलिए आकाश की कृपा छाया में खड़े होकर दुर्गा माँ को सहायता के लिए पुकारो पार्थ। क्या वे आएंगी केशव? यदि केवल जिह्वा पुकारेगी तो वे नहीं आएंगी, यदि आत्मा पुकारेगी तो वे अवश्य आएंगी। और तुम्हारे साथ मुझे देखकर तो उनके न आने का प्रश्न ही नहीं उठता। ओम दुर्गा नमः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू मुझे क्यों पुकार रही थी? हे माता, मेरे सामने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र है। यदि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं तो हमें विजयश्री का वरदान दीजिए माता। हे अर्जुन, तुम्हें इस वर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहीं वासुदेव कृष्ण होंगे और जहाँ वे होंगे वहीं विजयश्री होगी। दोस्तों, ये प्रसंग जो आपने अभी देखा ना, यह भीष्म पर्व में वर्णित है महाभारत की, जो युद्ध से ठीक पहले की घटना है। इसके पीछे बहुत ही बड़ी और गहरी आध्यात्मिक सीख छुपी हुई है। सबसे पहले तो आपको यह जानने को मिलेगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप आदिशक्ति माँ दुर्गा का आह्वान करो, उसका स्मरण करो, क्योंकि जीत के लिए जरूरी क्या है? शक्ति। और शक्ति की देवी कौन है? आदिशक्ति माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा का आवाहन तो बेहद आवश्यक है जीत के लिए, क्योंकि जीत के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। और दूसरा यह है कि अहंकार का त्याग ना। भगवान श्री कृष्ण जिस दल में हों तो उसकी तो हार की कल्पना करना भी मतलब मूर्खता है ना। लेकिन फिर भी आप उनकी विनम्रता देखिए कि उन्होंने अहंकार को त्याग कर माँ आदिशक्ति का स्मरण करने को कहा, क्योंकि जहाँ विनम्रता होती है ना, वहीं सफलता होती है। जो झुकता है वही जीतता है, क्योंकि जो पेड़ सीधा खड़ा हुआ होता है ना, सबसे पहले वही काटा जाता है। इसलिए जीत के लिए विनम्रता बेहद आवश्यक है और अहंकार का त्याग बेहद आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ी सीख तो यह मिलती है दोस्तों कि प्रभु की और ईश्वर की कृपा कितनी आवश्यक है, उनका आशीर्वाद कितना आवश्यक है। कई बार हम मेहनत करते हैं ना, एग्जाम में बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं पास होते। बहुत बार हम ट्राई करते हैं नया बिजनेस खोलने की, असफलता हाथ लगती है। हर कर्म करके देख लेते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सफलता और असफलता के बीच हमारा अहंकार आ जाता है। क्योंकि हमें लगता है यार हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं, भाई मैं तो अपने मन से सब कुछ कर लूँगा। फिर भी हम सफल क्यों नहीं होते भगवान? इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने अपने अहंकार को आगे कर रखा है। कभी एक बार ना कोई कठिन कार्य शुरू करने से पहले, कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले मेहनत तो आप करते ही हैं, मेहनत कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन एक बार प्रभु से कृपा और उनकी आशीर्वाद की अवश्य मांग कर देखो आप, और मेहनत करते जाओ। फिर आप देखना निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते जाएंगे जो आपको जीवन में एक नई सीख दें और आपको आगे बढ़ने के लिए